स्टूडेंट्स, मैं आनंद सिदेरिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 6 को लेकर के, जो कि हम विषय संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो है व्याकरण में वो है संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे कि संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थ मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। तो किसमें मेल? इसमें होता है वर्णों का मेल। बच्चों हम थोड़ा सा एक मैथ्स में ज्यादातर आप सभी ध्यान देते हैं, तो मैथ्स के अनुसार हम लोग देखेंगे कि संधि क्या है, इसकी परिभाषा को हम लोग जानेंगे। जैसा कि अगर हम देखें, ये कौन सी संख्या है बताइए? 2, वेरी गुड। प्लस, और ये कौन सी संख्या है? 3। आपने, और आप इसे जोड़े तो क्या हो गया? वेरी गुड, 5 हो गया। आपके मन में आता ही होगा कि हाँ 5 बन गया। बच्चों यही क्रिया जो है हम इस पाठ में करेंगे, संधि के बारे में जानेंगे। अब एक ध्यान में लगाए कि इसे हम वर्ण मान ले। क्या मान ले? वर्ण। और ये भी क्या है? वर्ण हो गया। कितने वर्ण हो गए? एक वर्ण और एक वर्ण। कितने वर्ण? 2 वर्ण। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब 2 वर्णों को जोड़ते हैं, यानी 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, अर्थात परिवर्तन। इसको हम लोग कहते हैं विकार। विकार यानी परिवर्तन, परिवर्तन। तो जब इसमें परिवर्तन हो गया तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, यानी ये 5 हो गया। यानी 2 + 3 मिलाकर के 5 हो गया। यानी यह 5 जो है अगर हम देखें तो एक वर्ण 2 वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि। बहुत ही सुंदर। अब आप जान गए कितने वर्ण? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यही परिभाषा आप लिखोगे। पहले एक बार मैं लिख देता हूं। 2 वर्णों के मेल से, देखिए यहाँ पे एक वर्ण, यहाँ पे एक वर्ण, यानी 2 वर्णों को मिलाया जाता है। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, और इसकी परिभाषा 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम आते हैं किताब की ओर कि किताब में क्या कहा जा रहा है। किताब में भी वही है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, विकार का अर्थ बताया गया है कि विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चे। ये जो परिभाषा है आप इसे लिख लोगे या किताबी परिभाषा को भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक कहा जाए तो एक फॉर्मूला जो है आपके समक्ष उभर कर आता है। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया वर्ण प्लस वर्ण बराबर संधि। अर्थात आप इस परिभाषा को अगर याद कर लेते हैं तो आसानी तरीके से आप परिभाषा बता सकते हैं कि एक वर्ण 2 वर्ण, यानी 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। विद्या जोड़ आलय, आप देखोगे उदाहरण मैं दिखा देता हूँ, किताब में दिया गया है। विद्या जोड़ आलय क्या बनता है? विद्यालय। यानी कहा जाता है कि वर्णों के अंत में, यानी ये शब्द के अंत में क्या है? आकार की मात्रा है। और आकार की मात्रा हम जानते हैं कि अंग्रेजी के किस लेटर के समान होती है? तो टी लेटर के समान होती है। टी लेटर के समान। तो यहाँ पे आ गया, आ प्लस और आगे का, यानी प्रथम अगर देखा जाए जो कि आप 7th 8 में पढ़ोगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहता है। लेकिन आपके लिए यह परिभाषा है, आ प्लस आ इक्वल टू आ हो गया। तो यही आकार की मात्रा जो है, यानी यहाँ से विद्य और आकार की मात्रा और आ मिलकर के आकार, यानी विद्या
यह संयुक्त है विद्यालय। उसी तरह सूर जोड़ इंद्र सुरेंद्र हो गया। अब हम आते हैं संधि के वेद, जो कि आपकी किताब में बताया गया है। तो संधि को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं अभी स्वर संधि के विषय में। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग जान जाए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो इसके एक फॉर्मूला को मैं बताता हूं, आप जैसे इस तरीके के फॉर्मूला को जान गए, इसी तरह ये भी फॉर्मूला जान जाओगे। तो स्वर प्लस स्वर इक्वल टू स्वर संधि। स्वर संधि अर्थात कहने का अर्थ है कितने स्वर हैं, 1 2 2 स्वर है। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, मैंने बार बार कहा कि बराबर का चिन्ह जो है यहाँ पे विकार को बतलाता है, यानी परिवर्तन को बतलाता है। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा आप देख लोगे, किताब में भी लिखा हुआ है 2 स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। और मेरी परिभाषा है 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि करते हैं यानी 2 स्वर, 1 स्वर और 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम स्वर संधि करते हैं। बच्चों इसे आप देखोगे और कुछ उदाहरण जो दिया गया है उसे आप कॉपी में बनाओगे। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे इसी तरह से। अब मैं मिटा रहा हूं और कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं आपको स्वर संधि का। स्वर संधि यानी ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, स्वर प्लस स्वर इक्वल टू यानी बराबर स्वर संधि। स्वर संधि अब देखेंगे इसमें जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय, आलय बराबर हिमालय। हिमालय अब देखोगे कि हिम का अंतिम वर्ण क्या है। अब बताइए तो हिम का अंतिम वर्ण क्या है, अ। जैसे अ कैसे मालूम चलता है, वर्ण विच्छेद से। अभी हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। तो अगर हम हिम का वर्ण विच्छेद करें तो लिखेंगे ह जोड़ छोटी ई जोड़ म हलंत जोड़ अ। क्या है अ। तो अंतिम वर्ण क्या है अ। किससे मालूम चला, वर्ण विच्छेद से या आप उच्चारण के अनुसार। तो इसका अंतिम वर्ण अ आया। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। और यह ध्यान देना जरूरी है कि ये अ और आ क्या है, दोनों कैसे वर्ण है, स्वर वर्ण है। और कहा गया है 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी ये बन गया आ, अ प्लस आ बराबर आ का की मात्रा अंग्रेजी के टी लेटर के समान होती है। इसी तरह हिम और अ, इसका अ प्लस आ मिलकर के माँ हो गया और यह लय जो है यहाँ पर आ गया, तो हिमालय। बच्चों इसी तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, पुस्तकालय, सूर्योदय, भानुदय तथा एवं। इसमें बहुत सारे शब्द आप देखोगे और इसको किताब में लिखोगे कि यह किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो पुस्तकालय, सूर्योदय, भानुदय तथा एवं, जो कि आपके होमवर्क के लिए इसे आप बनाओगे और इसको बगल में लिखोगे कि इनमें किन किन वर्णों की संधि हुई है स्वर वर्णों में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।